हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत सारे भक्त हैं जो ये बात से परेशान रहते हैं कि उनकी पत्नी भक्त नहीं है, और कुछ माता जी परेशान रहती हैं कि मेरे पति भक्त नहीं है। कुछ प्रभु जी या माता जी परेशान रहते हैं कि मेरे बच्चे भक्त नहीं है, और उन्हें बहुत तकलीफ़ भी हो रही है भक्ति करने में, क्योंकि घर का एक मेंबर भक्त है, दूसरा मेंबर भक्त नहीं है। फिर इसलिए भी परेशान रहते हैं कि कैसे भी करके कुछ बताइए जिससे कि वो भक्त बन जाएं, जिससे कि उनका कल्याण हो। तो ये बहुत ही नेचुरल है भावना। जैसे कि शास्त्रों में हमने देखा कि कैसे प्रहलाद महाराज परेशान थे कि मेरे पिता भक्त बन जाते। उसी तरह सब परेशान रहते हैं कि हमारे घर के बाकी सदस्य भी भक्त बन जाएं। तो हमें जब किसी भी परेशानी का उत्तर चाहिए, किसी भी प्रश्न का उत्तर चाहिए, तो शास्त्रों से ही हमें लेना चाहिए, क्योंकि वो बोनाफाइड होता है, वो सही होता है। वैसे हम साधु, गुरु और शास्त्र, ये 3 प्रमाण हैं जिससे हमें कोई भी प्रश्न का उत्तर मिलता है। एक तो आप गुरु से पूछिए, दूसरा आप जो बाकी साधु होते हैं, आपके गुरु को छोड़ के और जो बाकी साधु होते हैं, महात्मा होते हैं, वैष्णव होते हैं, उनसे पूछ सकते हैं। और फिर शास्त्र बताता है। ये तीनों प्रमाण अगर एक जैसे हैं तो एकदम सही हैं। ये तीनों प्रमाण अगर मैच नहीं कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, या तो शास्त्र गलत है, या तो साधु गलत है, या तो गुरु गलत है। तो ये तीनों जगह एक ही प्रमाण होना चाहिए, एक ही बात होनी चाहिए तीनों जगह, तब हुआ कि ये बात बिल्कुल सही है। तो श्रीमद् भागवतम में ऐसा ही एक प्रश्न है कि ऐसा ही एक आंसर है, जो श्लोक मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शुश्रूषोः श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यात् महत्सेवया विप्राः पुण्यतीर्थ निषेवणात्। ये पहला स्कंद है, उसका दूसरा अध्याय है और 16 नंबर श्लोक है। तो यहाँ पे सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषियों से, पवित्र तीर्थों का सेवन पवित्र तीर्थों का सेवन करने से, महत् सेवा करने से, तदनंतर श्रवण की इच्छा होती है, और फिर श्रद्धा जगता है, और फिर भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे कि भगवान की भक्ति करने का पहला स्टेप जो बताया गया है वो है श्रद्धा। आदौ श्रद्धा, ततः साधु संग, अथ भजन क्रिया, निष्ठा, रुचि, प्रेम, आसक्ति इत्यादि और भाव। तो जैसे कोई अपने घर के सदस्य को लेकर परेशान है, चिंतित है कि क्या करें, उसमें तो है ही नहीं थोड़ी भी भक्ति। तो ये बात सच है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिसमें श्रद्धा ही नहीं होती है। जब श्रद्धा ही नहीं होगी तो आगे का कुछ स्टेप होगा ही नहीं। आप कहेंगे थोड़ा सा भगवान का ऑल्टर खोल दो, थोड़ा सा दिया जला दो, थोड़ा मुझे मंदिर पहुंचा दो, थोड़ा एक माला कर लो, पर वो कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं, मानने के लिए ही तैयार नहीं। आप कहेंगे हमारे साथ वृंदावन चलो, वो जाने के लिए तैयार नहीं। ऐसी परिस्थिति में बहुत कठिन हो जाता है किसी को भी भक्त बनाना। वैसे तो भक्त हम नहीं बनाते हैं, भगवान ही बनाते हैं। हमारे पास कहाँ शक्ति है कि हम किसी को भक्त बना सकें। पर फिर भी भगवान भी किसी के माध्यम से ही बनाते हैं। स्वयं भगवान तो किसी नास्तिक व्यक्ति के सामने खड़े होकर नहीं बोलेंगे चलो तुम भक्त बन जाओ, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हुआ हूँ और मैं भगवान हूँ। ऐसा तो होता नहीं है। कलयुग में ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो सतयुग में भी नहीं होता था, तो कलयुग में तो सवाल ही नहीं उठता है। तो फिर हम क्या करें? जो हमें चिंता हो रही है, आप सब जो सुन रहे होंगे, माता जी, प्रभु जी, वो सब समझ रहे होंगे कि कितनी चिंता होती है यदि हम भक्त हैं और हमारे घर का कोई मेंबर भक्त नहीं है। बहुत चिंता होती है। तो इसका बहुत अच्छा उपाय बताया है ये श्लोक में, जो सूत गोस्वामी बता रहे हैं। वो कह रहे हैं सबसे पहले तो पवित्र तीर्थ का सेवन। जैसे कि कोई जल होता है, बहुत पवित्र जल होता है, जैसे गंगा जल है,
आप अगर गंगा सागर जाएंगे तो वहाँ गंगा सागर में जो मंदिर है, सॉरी गंगा सागर नहीं, जो आप जाएंगे सेतुबंध के पास जो रामेश्वरम है वहाँ पे, तो वहाँ पे बहुत ही पवित्र जल बहुत सारे कुंडों से निकाल करके वो जल आपको बॉटल में भर के मिलता है। तो ये है। फिर आप जब हम वृंदावन जाते हैं तो यमुना का जल है, या तो फिर राधा कुंड का जल है। ऐसे बहुत अच्छे अच्छे जल होते हैं। इसके सेवन से बहुत फ़ायदा होता है। और तीर्थ स्थल अगर कोई जाता है आपके घर का सदस्य तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर वो तीर्थ स्थल नहीं जाता है, तीर्थ स्थल जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी धाम जाने के लिए तैयार नहीं है, तो धाम का प्रसाद लाके आप उसको दे सकते हैं, जल दे सकते हैं पीने के लिए, उसके शरीर पर छिड़क सकते हैं। ये सब माताएं करती हैं, मैं भी करती हूँ। तो ये सब हमें करना चाहिए, इससे उसको बहुत फ़ायदा होगा। अब जो वो उससे हमको डायरेक्टली कराना है वो क्या चीज़ है? देखिए, घर में कोई भी व्यक्ति हो, हमारी पत्नी हो, पति हो, बच्चा हो, कोई भी हो, उससे हम इनडायरेक्टली सेवा करा सकते हैं। जैसे एकदम से अगर वो जान जाता है कि आप उससे सेवा करवा रहे हैं तो वो नहीं करेगा। तो आपको बताना नहीं है उसको कि आप उसको सेवा में लगा रहे हैं, पर आप फिर भी सेवा में लगाइए। जैसे आप मंदिर जाते हैं, आप भक्त हैं, और आपको अगर वो छोड़ता है मंदिर, अगर आप कहते हैं बेटा ज़रा मुझे मंदिर छोड़ दो, मुझे लेट हो रहा है, तुम उधर ही जा रहे हो, ऐसा ठग करके, उसको फुसला करके, उसको कुछ प्रलोभन दे करके, कैसे भी करके छोड़ने के लिए बोलिए मंदिर, वो आपको छोड़ेगा। इससे उसको फ़ायदा होगा। यदि वो कमाता है और आप उसके पैसे से मंदिर का कोई कार्य करते हैं, जैसे मंदिर के डोनेशन बॉक्स में डालते हैं, अभी जन्माष्टमी है, जन्माष्टमी में डालते हैं, भगवान के लिए कुछ करते हैं, जैसे भगवान के लिए आप भोगा ऑफरिंग करते हैं, या तो आप उसके पैसे से तीर्थ जाते हैं यात्रा में, तो उसको फ़ायदा होगा, उसके अंदर श्रद्धा पैदा होगी। और यदि वो खुशी खुशी आपको अपना पैसा देता है तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसे कि आपके बच्चे को कंप्यूटर आता है बहुत अच्छे से चलाने के लिए, या आपके बच्चे को उसके अंदर कोई ऐसी कला है जिसकी ज़रूरत है मंदिर में, तो आप उसको भक्ति के दृष्टि से नहीं, आप उसको ऐसे दृष्टि से कि बेटा देखो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है करना, और मंदिर में ना एक कोई व्यक्ति है जिसको चाहिए, और हमें तो कोई समझ में नहीं आ रहा है, तुमको आता है, तुम ये कर दोगे क्या? और इसके बहाने से आप उसको मंदिर के किसी सेवा में लगाइए। जब वो ऐसी कोई सेवा करेगा, धीरे 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 उसके अंदर में जो सोया हुआ है भगवान की भावना जो सोई हुई है, श्रद्धा। देखिए, सबके अंदर कृष्ण भावना अमृत है, सबके अंदर भगवत प्रेम है, पर अभी सोया हुआ है, सुप्त अवस्था में है। वो जगेगा, और तुरंत नहीं जगेगा, उसको बहुत समय लगेगा, उसको कई साल लगेंगे भक्त बनने में। पर हो सकता है पूरे जीवन वो ठीक से भक्त नहीं बने, फिर भी सॉफ्ट कॉर्नर उसके अंदर आ जाएगा भक्तों के प्रति या भगवान के प्रति या कुछ। तो ऐसे करके उसको इनडायरेक्टली आप महत सेवा में लगाएंगे। महत सेवा किसको कहते हैं? भगवान के जो बड़े बड़े भक्त होते हैं, भागवत होते हैं, उनकी सेवा को कहा जाता है महत सेवा। अब महत सेवा, मान लीजिए आपके गुरु महाराज आ रहे हैं और गुरु महाराज के लिए आपको फल खरीदने हैं, आपको गुरु महाराज के लिए दूध खरीदना है, आपको गुरु महाराज के लिए सब्जी खरीदना है, या वस्त्र खरीदना है, या कुछ भी खरीदना है, और आप बेटा को बोलते हैं मेरे साथ चलो और मुझे मदद करो खरीदने में, और पैसा भी उसका खर्च करा देते हैं। वो ना नहीं बोलेगा, चाहे वो कितना भी नेगेटिव हो, ना नहीं बोलेगा, क्योंकि वो मम्मी के लिए कर रहा है। तो मम्मी के लिए वो करेगा, वो गुरु के लिए नहीं करेगा, वो मंदिर नहीं जाएगा, वो भगवान के लिए नहीं करेगा, पर मम्मी को हेल्प करेगा।
और मम्मी के बहाने वो किसके लिए कर रहा है? गुरु के लिए कर रहा है। मम्मी के बहाने वो बहुत बड़े गुरु के लिए, बहुत बड़े वैष्णव के लिए, बहुत बड़े भागवत के लिए कर रहा है, तो उसकी महत सेवा हो जाएगी, उसकी अज्ञात सुकृति हो जाएगी। और जब इस प्रकार से वो अज्ञात सुकृति बहुत सारी जमा हो जाएगी उसके अंदर, तो अपने आप उसके अंदर श्रद्धा जागृत हो जाएगा, सूनर और लेटर, तुरंत नहीं, थोड़े समय के बाद, पर होगा तो अवश्य, क्योंकि यही तरीका है, ये श्रीमद् भागवतम बता रहा है। तो भगवान के प्रति उसके हृदय में श्रद्धा पैदा करने का यही तरीका है कि आप उसको किसी न किसी तरह से कुछ न कुछ इस्तेमाल करिए, उसके कला को, उसके टैलेंट को, उसके शरीर को, उसके धन को। तो मान लीजिए वो डायरेक्टली माला नहीं कर रहा है, लेकिन वो नौकरी कर रहा है, नौकरी से वो धन कमा रहा है, वो धन कमाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, 8 घंटे 10 घंटे मेहनत कर रहा है, और वहाँ से वो 1 लाख रुपये महीना लाता है, 2 लाख रुपये महीने लगाता है, चाहे जितना भी लाता है, 10,000 20,000, उसमें से आपने कुछ हज़ार या कुछ 100 लगा दिया भगवान ने, तो वो किसके कमाई का धन है? उसी की कमाई का धन है। तो उसने जो मेहनत फैक्ट्री में किया, ऑफिस में किया, वो मेहनत अभी कहाँ यूज़ हो रहा है? भगवान के सेवा में। तो भगवान तो उसके ऊपर कृपा करेंगे ही, है ना। तो इस प्रकार से आप इनडायरेक्टली उसको इंगेज करिए भगवान की सेवा में। जब इनडायरेक्टली इंगेज करेंगे भगवान की सेवा में, तो भगवान उसको इनडायरेक्टली हेल्प भी करेंगे, उसको श्रद्धा भक्ति देंगे। इसके साथ साथ जैसे मैं करती हूँ, आपको बता रही हूँ क्योंकि ये मैं करती हूँ, जैसे हम धाम जाते हैं और हमें हुंडी में पैसा देना होता है या कहीं स्पॉन्सर करना होता है प्रसादम या कुछ, तो आप बेटे के नाम पे, पति के नाम पे, पत्नी के नाम पे, जो आप जिनको चाहते हैं कि वो भक्ति करे, उनके नाम पे स्पॉन्सर करिए। तो उनके नाम पर स्पॉन्सर करने से भी उनको फ़ायदा होगा, और फिर आप उनके नाम पे माला भी कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा जब उनको आप वैष्णव की सेवा में इनडायरेक्टली जोड़ेंगे। तो वैष्णव की सेवा में जब वो इनडायरेक्टली जुड़ेगा तो उसको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये जो प्रश्न उठ रहा है बहुत सारे भक्तों का, मतलब ये प्रश्न तो 80% डिवोटीज़ का होता है, क्योंकि कोई भी घर ऐसा नहीं होता जिसके घर में सारे लोग डिवोटी होते हैं। सबके घर में कुछ लोग नहीं होते हैं डिवोटी, कुछ लोग भक्त नहीं बनते हैं। तो जो भक्त बनते हैं वो उनके लिए परेशान रहते हैं कि मेरे घर में ये व्यक्ति भक्त नहीं बना। तो ये उन सब के प्रश्नों का उत्तर है कि आप ऐसे, और आप चिंता मत करिए कि वो भक्त क्यों नहीं बना है, ये आप भगवान पे छोड़ दीजिए, और आप केवल उनको ऐसे एंगेज करके रखिए, उनके कला को, उनके धन को, उनके समय को, इस तरह से आप उनको एंगेज करके रखिए। और इसके बाद चिंता मत करिए, अपने आप कुछ वर्षों के बाद आपको दिखाई देगा। और अगर आपको पूरा जीवन भी नहीं दिखाई दिया तो भी आपने जो उसके लिए किया उससे भी उनको फ़ायदा होगा। तो मुझे लगता है आपको कुछ तो संतुष्टि मिली होगी। फिर भी यदि प्रश्न है तो आप पूछिए, और आप YouTube पर जाकर पवित्र मंजरी देवी दासी ऐसा टाइप करेंगे तो मेरे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। सर्च में जाकर पवित्र मंजरी देवी दासी ऐसा बोल करके आप YouTube पर सर्च करिए और मेरे आपको लेक्चर्स मिलेंगे। फिर उसको आप शेयर, सब्सक्राइब और लाइक वगैरह भी करिए, जिससे कि ज़्यादा भक्तों को फ़ायदा हो, आपके रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को। किसी के भी कोई प्रश्न हो तो आप उसको डायरेक्टली भी मेरे से पूछ सकते हैं, या तो फिर आप उनको कह सकते हैं कि आप पूछिए कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में प्रश्न आएगा तो हम उसके ऊपर वीडियो भी बना सकते हैं और आपको आंसर भी दे सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। हरि बोल।